पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन भी जारी। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स सेल्स टैक्स का फ्रॉड है तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। और अगर ये चीज़ रुक जाए, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for कि हमें आप रिलीफ दें। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 42,000 दुकानदारों पर आज से टैक्स लगना शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ज़्यादा है, माली गुंजाइश निकलते ही ये टैक्स कम कर देंगे। पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपये का इजाफा 1 जुलाई से लागू नहीं कर रहे। मुल्क से नॉन फाइलर्स की इस्तलाह ख़त्म करनी है। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। वसूलियाँ अखराजात से भी ज़्यादा होंगी, तभी रिलीफ मिल सकेगा। उम्मीद है कि FBR 9 खरब 3 अरब रुपये वसूली का हदफ पूरा कर लेगा। FBR में करप्शन खत्म करके डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदा जुलाई में हो जाएगा। इसके लिए IMF वफ्द का पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं है। बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, एक्सपोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। FBR ने खत्म होने वाले माली साल के लिए महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। 9,252 अरब रुपये, हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपये महसूलात इकट्ठे कर लिए। माली साल के आखिरी दिन FBR का ऐलान, हदफ से 54 अरब रुपये ज़ायद जमा किए गए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। पिछले माली साल के दौरान 7,164 अरब रुपये इकट्ठे किए गए। बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 47% रहा। सिर्फ जून के महीने में 1,183 अरब रुपए के महसूल जमा किए गए। FBR के मुताबिक 469 अरब रुपए के रिफंड वापस देकर कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को आसानियाँ फराहम की। मकामी टैक्सों की मद में 6,128 अरब और दरामदी टैक्सों की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। 4,528 अरब रुपए का इनकम टैक्स और 3,098 अरब रुपए का सेल्स टैक्स जमा किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 576 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,104 अरब रुपए जमा किए गए। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएँ, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें और इसकी मुकम्मल ज़मानत हो कि किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, कोई मदाखलत ना करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। बातचीत के लिए साजगार माहौल बनाने की शर्त लगा दी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपना इबाहम दूर करने का मशवरा दे दिया। हुकूमती रहनुमाओं को ना कर दी। कहा कि हुकूमत में शिकायत दूर करने का दमखम नहीं है। जब तक शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, मनाने और राजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने इलेक्शन को किसी वजह से ही मशकूक करार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़ौज समेत तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। सियासत में मदाखलत आईनी खिलाफ वर्जी है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था।
because we cannot have any segment which is not contributing to the society and to the exchequer. तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं, और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। मुस्लिम नून के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की तारीफ़। दुकानदारों पर टैक्स लगाने की उस वक्त की तजवीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि अगर उस वक्त टैक्स लग जाता तो 2 साल में कौमी ख़जाने में अच्छा इजाफा हो चुका होता। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने जुलाई 2022 में दुकानदारों पर रोज़ का 100 रुपये टैक्स की तजवीज़ दी थी, जिससे 41 अरब रुपये आमदनी की तवक्को थी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने इस टैक्स पर सोशल मीडिया पर बयान देकर अमल दरामद रुकवा दिया था। IMF ज़राअत और खाद पर भी टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़नामा जंग को इंटरव्यू। कहा कि PWD के तहत जारी मंसूबे मुतलका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मुरम्मत के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की निजी कंपनियों की खिदमात लेंगे। बोले मईशत सही डगर पर आ गई है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं। अब महंगाई में मजीद कमी आएगी। वाज़े किया कि मुल्की खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने रवामा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी ख़त्म करने का हुक्म जारी किया था। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है कि IMF का वफ्द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते के अंदर अंदर बताए शहरियों के डाटा तक रसाई किसकी है, इस डाटा को सोशल मीडिया पर लीक करने का जिम्मेदार कौन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामे में लिखा कि बादियुन नज़र में वज़राए आज़म, सियासी रहनुमाओं, जजों, उनके अहले खाना और बिजनेसमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सर्विलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। बादियुन नज़र में ये रिकॉर्डिंग पहले मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ जाती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस की 25 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि निगरानी के लिए शहरियों का कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादियुन नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं है। वफाकी हुकूमत और PTA बता चुके हैं कि किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाज़त नहीं दी। गलत बयानी पर चेयरमैन PTA और अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी। अदालत ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से शहरियों के डाटा तक गैर कानूनी तौर पर रसाई देना गैर आईनी है। अदालत ने PTA को हिदायत की कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतो किताबत की तफसील सरबा मोहर लिफाफे में बंद करके अदालत में जमा कराए। फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए बानी की रिहाई का इम्कान नहीं है। उनकी सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से हम कुचले जा रहे हैं। वीडियो बयान में कहा कि कहते हैं कि बुरा वक्त खत्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी PTI और हमारे लिए तो खत्म नहीं हुआ है। यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी जेलों में हैं, उन पर अभी भी मुश्किल वक्त है। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। कराची में पिकनिक पर हॉक्स बे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी। माड़ीपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खानदान अजीजाबाद के भंगोरिया गोड से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स बे रवाना हुआ था। कोस्टर मारीपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन और मकामी अफराद का कहना है कि माड़ीपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट्स की वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं। गुलबाई से लेकर ये हॉक्स पे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं, ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं।
आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार, पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग, एक कैदी हलाक। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले को यरगमाल बनाया, फरार हो गए। फरार होने वाले कैदी दहशतगर्दी, कत्ल और मंशियात फरोशी की जराइम में कैद थे। रावलाकोट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जेल सिक्योरिटी पर मामूर, 7 एहलकार ज़ेर हिरासत। कैदियों के पास असलाह कहाँ से आया, तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा दाखिला ने 30 मई को हाई कोर्ट को खत लिखकर कहा था कि रावलाकोट जेल संगीन नौइयत के मुकदमात के कैदियों के लिए महफूज नहीं है। जी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम वसीम स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज की तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान ने 2 रोज कबल मकान के तनाज़े पर लतीफ़ाबाद में बेवा खातून और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी थी। पड़ोसी की इतला पर पुलिस ने दीवार तोड़कर खातून और उसकी बेटी को बाजियाब करवाया था। गिरफ्तार मुलजिम मरकजी मुलजिम सुहेल की अहलिया का भाई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम खिदमात मुयसर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। सूबे में मजीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी। सिंध के 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए हासिल हुए। प्रीमियर नंबर 1 की प्लेट 10 करोड़, नंबर 5 की 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 की 4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। दुबई हो, लंदन या इंडिया, कई मुल्कों में नायाब और मुनफरिद नंबर प्लेट्स की नीलामी से मिलने वाले पैसे फलाही कामों में खर्च किए जाते हैं। दुबई में 2023 की नीलामी से 49 मिलियन दिरहम हासिल हुए, यानी 3 अरब 70 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे महंगी फैंसी नंबर प्लेट खरीदी मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मालिक फ्रेंच अमारती बिजनेसमैन पाउल डोरव ने अपनी रोल्स रॉयस के लिए $14.97 मिलियन में। यह रकम आलमी भूख के खात्मे की चैरिटी में दी गई। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स आज से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मलकियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मलकियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और नौकुंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद दालबंदीन में 46, दादू भक्कर में 45, शक्कर में 44, अटक साहिवाल बन्नू में 43, मुल्तान बहावलपुर डेरा गाजी खान सरगोदा डेरा इस्माइल खान में 42, फैसलाबाद में 41, हैदराबाद नवाब शाह पेशावर में 40, कराची इस्लामाबाद कोयटा में 39, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ शहरों की आवाम अजियत का शिकार। सवाबी में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम। ज़िले भर में कारोबारी मराकज़ और अहम सड़कें बंद। बलूचिस्तान के दही इलाकों में दिन में 3 से 4 घंटे ही बिजली दस्तयाब होती है। शहरों में 8-8 घंटे बिजली गायब। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज मामूल बन गया। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। MQM की के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद। MQM की मरकजी कमेटी ने एक बयान में कहा है कि के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी से शहरियों का जीना दो भर हो गया है। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखे के शहर को इस इदारे ने कुछ नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक अमला कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा है। सारा बोझ ईमानदारी से बिल अदा करने वाले सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए, गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म की जाए।
रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को पीटीआई की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा कि पीटीआई का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सदीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भागदौड़ में लगे हैं। ऐसे में पीटीआई के अमीर डोनर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया है। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालफत दुख की बात है। चेयरमैन बाग कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुहर्रम में वहदत और इत्तेहाद का पैगाम को आम किया जाए। मुनाफरत फैलाना और ताकत के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करना गैर शरई है। नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में मुश्तबा खवातीन खुदकुश बमबारों के मुतादिद हमले। कस्बे में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश हमलों में 18 अफराद हलाक हो गए, 30 जख्मी हुए। मरने वालों में बच्चे और हमला खवातीन भी शामिल। अब तक किसी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बोर्नो में बोको हराम और उससे अलग होने वाला ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ मगरबी अफ्रीका ज़्यादा सरगर्म है। पाकिस्तान के असजद इकबाल और अवैस मुनीर एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि अंडर 21 के 15 रेड बॉल इवेंट में पाकिस्तान के एहसन रमज़ान और हुसैन तलत बराह रास्त क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। और 121वें टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का आगाज़ पहली मरतबा इटली के शहर फ्लोरेंस से हो गया। 111वें एडिशन का पहला मरहला फ्रांस के ब्रूमैन बर्डेट ने जीत लिया। उन्होंने 206 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 7 मिनट और 22 सेकंड्स में तय किया।